स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। दिस इज़ यशोदा वर्मा और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th का एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5। तो चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहता है, उपयुक्त सर्वसमीकाओं का प्रयोग करके निम्न में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए। हमें क्या बोल रहा है कि हमें फॉर्मूले का यूज़ करना है और इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में मतलब प्रसारित रूप में लिखना है। तो चलो शुरू करते हैं। देखो बेटा, यहाँ पर एक फॉर्मूला यूज़ हो रहा है, देखो a + b + c की होल स्क्वायर। ठीक है, अगर मैं इसे a लूँ, इसे b लूँ और इसे c लूँ और आप कह सकते हो x y z। ठीक है, एक फॉर्मूला देखो, a + b + c का होल स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं a की स्क्वायर + b की स्क्वायर + c की स्क्वायर + 2ab + 2bc + 2ca। यहाँ तक कोई दिक्कत? फॉर्मूला क्या है हमारा, a + b + c की होल स्क्वायर का a की स्क्वायर + b की स्क्वायर + c की स्क्वायर + 2ab + 2bc + 2ca। ठीक, अब हमारा क्या है, देखो क्वेश्चन हमारा इस रूप में दे रखा है। ठीक, इसको करने के दो तरीके हैं, या तो तुम इसको 2 बार लिखो और फिर सबको एक एक करके मल्टीप्लाई करो, तो बेटा वो तो हो गया हमारा लंबा सॉल्यूशन। ठीक है, बहुत लंबा टाइम लगेगा, तो इसीलिए हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया है। तो हम इस वैल्यू को डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। तो चलो पुट करते हैं। हमें ये दे रखा है a + b + c की होल स्क्वायर का, तो हम इस वाले में इसकी वैल्यू को पुट करेंगे। तो चलो करते हैं। यहाँ पे a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू, हमने इसे a, इसे b, इसे c माना है। तो जहाँ जहाँ a b c होगा वैल्यू हमें पुट करना है। देखो यहाँ पे क्या है, a की स्क्वायर, तो a की वैल्यू क्या है, x है ना, तो x की स्क्वायर, कोई दिक्कत, a है, a की वैल्यू x है तो हमने x की स्क्वायर लिख दिया, प्लस b की स्क्वायर है ना, b क्या है, ये 2y है तो 2y की स्क्वायर, कोई दिक्कत, फिर प्लस c की स्क्वायर, c हमारे पास 4z है, ये स्क्वायर। ठीक है, प्लस 2ab, तो 2 मल्टीप्लाई a हमारा हो गया x मल्टीप्लाई b हमारा हो गया 2y। ठीक है, फिर प्लस अब 2bc, b हमारा हो गया 2y और c हो गया हमारा 4z, फिर प्लस 2ca, 2c की वैल्यू हमारे पास 4z है और a की वैल्यू हमारे पास x है। ठीक है, हमने क्या किया, जस्ट ए बी सी में हमने ए बी सी की वैल्यू पुट कर दी। देखो a की स्क्वायर, a की वैल्यू x है तो x की स्क्वायर, प्लस b की स्क्वायर, b की वैल्यू 2y है तो 2y की स्क्वायर, प्लस c की स्क्वायर, c की वैल्यू 4z है, 4z की स्क्वायर, प्लस 2ab, 2a की वैल्यू x, b की वैल्यू 2y, प्लस 2bc, 2b की वैल्यू 2y मल्टीप्लाई c की वैल्यू 4z, फिर प्लस 2ca, 2c की वैल्यू 4z मल्टीप्लाई ax। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब हमें क्या करना है, इसको जस्ट सॉल्व करना है। तो देखो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा x की स्क्वायर, इसको करेंगे तो 2 2 जब 4 और y की स्क्वायर, 2y मल्टीप्लाई 2y, तो 2 दूनी 4 और y की स्क्वायर। ठीक है, प्लस उसी तरह से 4z मल्टीप्लाई 4z, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और z का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास z। ठीक, अब क्या है, 2x 2y, तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और x और y। ठीक, प्लस अब देखो 2 दूनी 4 और 4 चौक 16 yz। ठीक है, 2 दूनी 4 और 4 चौक 16 और y और z। ठीक है, प्लस 2 चौके 8 और zx। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत? अब यही हो गया हमारा आंसर। हमें बोला गया था प्रसारित रूप में लिखना है, ये हमारा हो गया प्रसारित रूप में, एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। ठीक है, अब सेकंड है हमारा, देखो 2x - y + z की होल स्क्वायर। बेटा यहाँ पर भी हम सेम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, बस फ़र्क ये है कि यहाँ पर हमारा a b c की वैल्यू थोड़ी सी डिफर कर जाएगी। ठीक, तो देखो a हमारा ये हो जाएगा 2x, b हमारा हो गया -y और c हो गया प्लस का z। ठीक, अब फॉर्मूला क्या है हमारा, a + b + c का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है
ए की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर प्लस सी की स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो देखो, यहाँ से हमने a की वैल्यू क्या निकाली 2x, b की वैल्यू माइनस का y और c की वैल्यू z। ठीक है, और हमें क्या करना है, इस फॉर्म में हमारा दे रखा है, हम इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, इस फॉर्म का। तो देखो a की स्क्वायर, तो a की वैल्यू है 2x, तो हम लिखेंगे 2x की स्क्वायर। ठीक है, प्लस b की स्क्वायर, तो b की वैल्यू हमारे पास माइनस का y है। ठीक, प्लस c की स्क्वायर, तो c हमारा z का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई a और मल्टीप्लाई b प्लस 2 मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c प्लस 2 मल्टीप्लाई c और मल्टीप्लाई a। ठीक है, देखो क्या किया हमने, यहाँ से हमें a b और c की वैल्यू हमने निकाल ली। ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला था a प्लस बी प्लस सी की होल स्क्वायर का फॉर्मूला a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर प्लस c की स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, अगर ज़्यादा स्पीड लग रही हो मेरी तो आप कॉर्नर में 3 डॉट करके आता है पॉइंट। ठीक है, 3 डॉट पे टच करोगे, वहाँ पे स्पीड आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हो। ठीक है, तो देखो हमने क्या किया, जस्ट इसमें हमने ये सारे वैल्यूज़ को पुट किया। तो a की स्क्वायर लिखा था, तो a की वैल्यू 2x की होल स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर है, तो b की वैल्यू माइनस y की होल स्क्वायर प्लस c की स्क्वायर z की स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b। ठीक है, प्लस 2 मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c प्लस 2 मल्टीप्लाई c मल्टीप्लाई a। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलो अब जस्ट हमें मल्टीप्लाई कर देना है। देखो ये क्या हो जाएगा, 2 दूनी 4x की स्क्वायर प्लस ये देखो माइनस का है, माइनस की अगर पावर 2 हो तो हमारा ये हो जाएगा पॉजिटिव, माइनस इंटू माइनस जो है माइनस मल्टीप्लाई माइनस हो जाता है प्लस। ठीक है, उसी तरह माइनस वाई मल्टीप्लाई माइनस वाई हो जाएगा प्लस वाई की स्क्वायर, तो यहाँ हमारा आ जाएगा वाई की स्क्वायर। ठीक है, प्लस जेड की स्क्वायर प्लस 2 2 जा 4 और एक्स वाई तो 4। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का एक्स वाई। ठीक है, प्लस 2 2 जा 4 माइनस का एक्स वाई प्लस, अब यहाँ पर भी आ जाएगा 2 1 जा 2 माइनस का वाई जेड प्लस 2 2 जा 4 2 दूनी 4 एक्स जेड। ठीक है, अब 4x की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर प्लस जेड की स्क्वायर, ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस 4xy, ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस 2yz प्लस 4xz। ठीक है, इसी के साथ हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। पार्ट थर्ड है हमारा, देखो पार्ट थर्ड हमारा क्या है, यहाँ पर भी सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा। कौन सा, a प्लस बी प्लस सी की होल स्क्वायर इक्वल्स टू a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर प्लस c की स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, ठीक, अब यहाँ से हम देखो a की वैल्यू क्या निकालेंगे, -2x, b की वैल्यू क्या निकालेंगे 3y और c की वैल्यू क्या निकालेंगे 2z। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस फॉर्मेट में हमें दे रखा है, इस फॉर्मेट में हम वैल्यू को पुट करेंगे। ठीक है, तो क्या है, a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर प्लस c की स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, हमें जस्ट वैल्यू पुट करना है। a की वैल्यू क्या है -2x की स्क्वायर प्लस b की वैल्यू 3y की स्क्वायर प्लस c की वैल्यू 2z की स्क्वायर। ओके, प्लस 2a की वैल्यू -2x और b 3y प्लस 2b की वैल्यू 3y, c की वैल्यू 2z प्लस 2c की वैल्यू 2z,
ए की वैल्यू माइनस 2x, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, 2 2 जा 4x की स्क्वायर है ना, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 3 3 जा 9 y की स्क्वायर, प्लस 2 2 जा 4 z की स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4 4 3 जा 2 दूनी 4 4 तिया 12 x y, प्लस 2 तिया 6 6 दूनी 12 y z, प्लस यहाँ पर माइनस है तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस 2 दूनी 4 4 दूनी 8 zx, ठीक है। इसी के साथ हमारा ये आंसर कंप्लीट होता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। हमारा क्वेश्चन पार्ट 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 इसी का क्या है, 3a माइनस 7b माइनस c की होल स्क्वायर, ठीक है। तो बेटा जी यहाँ से हमारा सबसे पहले क्या करेंगे, वैल्यू निकालेंगे। ये हमारा हो गया a की वैल्यू 3a, b की वैल्यू माइनस 7b और c की वैल्यू आ गई माइनस c। कोई दिक्कत, a की वैल्यू 3a, b की वैल्यू माइनस 7b और c की वैल्यू माइनस c। हमारा बेटा फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस b प्लस c की होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर प्लस c की स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ओके, अंडरस्टूड। देखो तो हमें क्या है, इस फॉर्मेट में दे रखा है, हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो हम जस्ट जो भी वैल्यू ए बी सी का है हम इसमें पुट करेंगे। तो बेटा देखो ए की स्क्वायर, तो ए की वैल्यू हमारे पास 3a है, तो 3a की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर, बी की वैल्यू हमारे पास 7b है, 7b की स्क्वायर प्लस सी की स्क्वायर, सी की वैल्यू हमारे पास माइनस का c है, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत, ए की स्क्वायर है तो हमारे पास ए की वैल्यू 3a था, 3a की स्क्वायर प्लस बी की स्क्वायर, बी की वैल्यू हमारे पास 7b था, 7b की स्क्वायर। उसी तरह सी की स्क्वायर, सी की वैल्यू हमारे पास माइनस c था, c की स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 मल्टीप्लाई a 3a और मल्टीप्लाई b माइनस 7b, फिर प्लस 2 मल्टीप्लाई b माइनस का 7b और मल्टीप्लाई c माइनस का c, प्लस 2 मल्टीप्लाई c माइनस का c और मल्टीप्लाई a 3a, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 जा, देखो एक बार मैं इसे एक्सपेंडेड फॉर्म में कर देती हूँ अगर आपको कहीं पे दिक्कत हो रही हो। तो देखो बेटा इसे हम लिख सकते हैं 3a मल्टीप्लाई बाई 3a, ठीक, प्लस इसको हम लिख सकते हैं माइनस 7b मल्टीप्लाई माइनस 7b, ठीक, प्लस अब इसको हम लिख सकते हैं माइनस c मल्टीप्लाई माइनस c, प्लस इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा हमारा 2 तिया 6 और 6 7 42 माइनस 42ab, ठीक, 7 तिया 21 21 दूनी 42, प्लस ये हो जाएगा 2 7 14 bc। अब देखो माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ठीक है, 14 और यहाँ पे दोनों माइनस मल्टीप्लाई होगा, माइनस मल्टीप्लाई माइनस, ये हो जाएगा हमारा प्लस, ठीक है, 7 दूनी 14 bc प्लस ये हो जाएगा 3 दूनी 6 a और c माइनस का, ठीक है, क्योंकि एक बार माइनस आ रहा है, 2 तिया 6 और ये c, ठीक। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 3 तिया 9 a की स्क्वायर प्लस ये 7 7 49 b की स्क्वायर और ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होती है प्लस हो गया, प्लस ये हो जाएगा हमारे पास c की स्क्वायर, सेम वैसे ही माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो गया, ये हो जाएगा 42ab। अगर प्लस और माइनस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा, या माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होगा तो माइनस हो जाएगा, या प्लस माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसीलिए माइनस हो गया, प्लस 14bc प्लस माइनस 6ac, ठीक। यहीं पे हमारा ये कंप्लीट होता है क्वेश्चन का आंसर। इसी के साथ ये पूरा क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, जब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टिल देन हैव अ नाइस डे, थैंक यू।